बात जब भी इन्वेस्टमेंट की आती है तो वहाँ पर कई सारी चुनौतियाँ जो कि हमारे सामने होती है। सबसे पहली चुनौती तो ये होती है एक पोर्टफोलियो तैयार करना, पोर्टफोलियो क्रिएट करना। पोर्टफोलियो में कई सारे तरह के फंड्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। अब ये चीज़ हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कितना परसेंट लार्ज कैप में, कितना परसेंट मिड कैप में और कितना परसेंट स्मॉल कैप में डालना चाहिए। इस वजह से कई मरतबा हम बहुत भारी भारी गलती कर बैठते हैं, जाने अनजाने में उन चीज़ों का हमें एहसास तक के नहीं होता है और जिसका उबाल हमें लंबे समय तक के भुगतना पड़ता है। आई मीन कि आपको उस टाइम तक के या फिर हमें उस टाइम तक के ये उबाल भुगतना पड़ता है जब तक हमारा वो इन्वेस्टमेंट रहता है। तो आज इसके आसपास में हम बात करेंगे कि आपको अपनी पोर्टफोलियो में किस तरीके से एलोकेशन करना चाहिए। मानकर चलिए अगर 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अगर आपको निवेश करना है तो कैसे निवेश करना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए हम पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन की बात करेंगे ना, आपको देखने में बहुत ही ईजी लगेगा। कुछ लोगों को लगेगा भाई इस पोर्टफोलियो से क्या रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन ये सारा कुछ विद प्रूफ मैं आपको डेटा के साथ दिखलाने वाला हूं कि क्या प्रॉफिट आपको मिल सकता है और आपकी पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा कमाल कर सकता है, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहली बात कि अगर हमें अपने एक पोर्टफोलियो को तैयार करना है तो उसमें हमें कितना पैसा लार्ज कैप में डालना चाहिए, कितना पैसा स्मॉल कैप में डालना चाहिए और मिड कैप में डालना चाहिए, अदर 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 एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है 70-20-10। अब ये फॉर्मूला है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे, डिटेल्स में। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो डेटा क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं। डेटा ये है कि पिछले 3 ईयर्स में लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सारे कैटेगरी के फंड्स ने औसतन, मैं क्या बोल रहा हूं, औसतन कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है। सबसे पहले अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं, लार्ज कैप की अगर सबसे पहले बात की जाए तो इस कैटेगरी के फंड ने लास्ट के 3 ईयर्स में 22% से लेकर 24.95% का रिटर्न्स दिया है लार्ज कैप के। औसतन की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लार्ज एंड मिड कैप। मिड कैप इस कैटेगरी के फंड ने लास्ट के 3 ईयर्स में जो रिटर्न्स दिए हैं 35% से 28.33%, ये रिटर्न्स रहा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके औसतन रिटर्न्स रहे पिछले 3 ईयर्स के। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्या, मल्टी कैप। इस कैटेगरी के फंड ने पिछले 3 ईयर्स में जो रिटर्न्स दिए हैं 24.26% से लेकर 30.22%, ये वाला रिटर्न रहा मल्टी कैप फंड का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिड कैप। तो इस कैटेगरी के फंड ने पिछले 3 साल में 30.06% से 35.24% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद आ जाता है क्या, स्मॉल कैप। इस कैटेगरी के फंड ने लास्ट के 3 ईयर्स में 33.27% से लेकर 38.09% इतने का रिटर्न्स दिया है। ये सारा डिटेल्स मैंने आपको क्यों दिया है, ये डेटा क्यों मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये चीज़ अभी आपको समझ में आ जाने वाला है जब हम इस पे बात करेंगे क्या, डायरेक्ट हम इस पे ही बात करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इस सब पे आएंगे। समझ रहे कि नहीं? सबसे पहले कहते हैं जब आप अपनी पोर्टफोलियो का एलोकेशन कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये मैं आपको एज के हिसाब से बात करूंगा, लास्ट में मैं एक और भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर 70 का मतलब जो ये फार्मूला में 70-20-10 का फार्मूला है, 70 का मतलब ये है कि 70% आपका जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी रकम हो, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उसका 70% आपको कहाँ डालना है, लार्ज कैप में डालना है। लार्ज कैप
कैटेगरी के फंड में मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आ जाता है कितना 20%, समझ रहे हैं ना। 20% आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, 20% आपको करना है मिड कैप कैटेगरी के फंड में। मतलब मिड कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं उनमें आपको 20% इन्वेस्टमेंट करना है। 10% कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, 10% आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए यहाँ पर आपको कई सारे लोगों को ऐसा लग गया होगा कि भाई इस पोर्टफोलियो में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इसको पहले समझ लीजिए। मान कर चलिए आपको 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1 लाख का 70% आपको कहाँ पर डालना है, लार्ज कैप में डालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 70,000 रुपये आपको लार्ज कैप में डालना है। इसका ये मतलब हुआ। उसका जो है ना 1 लाख का 20% आपको मिड कैप में डालना है। तो यहाँ पर मतलब 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपको कहाँ पे डालना है, मिड कैप में डालना है। और उसके बाद 70 और 20 कितने हो गए, 90,000 हो गए। 10,000 रुपये बचे, तो 10% आपको कहाँ पे डालना है, स्मॉल कैप में डालना है। सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख का सिर्फ 10,000 रुपये ही आपको स्मॉल कैप में डालना है। तो इस हिसाब से आपको एलोकेशन करना है। अब देखिए, अब उस पॉइंट पे आते हैं कि भाई बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस पोर्टफोलियो से क्या होने वाला है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर तो रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसे तो लार्ज कैप में जा रहे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ, देखिए लार्ज कैप का जो रिटर्न्स रहा है औसतन, मैं बराबर कई मरतबा वीडियो में बोल चुका हूँ, औसतन जो रिटर्न्स रहे हैं 22% से लेकर 24.95%। मतलब आप ये समझिए, इसको आप 25 मान सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। 25 आप मान सकते नहीं मानिए, लेकिन 24.95% का रिटर्न्स जो रहा है ये कम रिटर्न्स नहीं रहा है, ये बहुत अच्छा रिटर्न्स रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पोर्टफोलियो में क्या है, आपको कभी भी इस बात का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि लार्ज कैप इंडेक्स में क्या हो रहे हैं, मिड कैप में और स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या हो रहे हैं। तो ये सारा टेंशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स भी मिलने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ज़्यादा सरदर्दी रहती है कि भाई नुकसान नुकसान, वो चीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी रहती है और ज़्यादा पैसे लार्ज कैप में जा रहे हैं, जबकि रिटर्न्स आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। अब लास्ट में एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, मैंने कहा था ना लास्ट में एक बात आपको इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। देखिए अब जो मेन बात आती है, अगर आपकी एज है, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई कम उम्र में इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके क्या फ़ायदा। तो देखिए आपकी अपनी मर्जी है, ये तो जो रूल्स था वो मैंने आपको बताया है। लोग अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, बहुत सारा पैसा वो स्मॉल कैप में डालते हैं। बहुत सारी पोर्टफोलियो मैं देखता हूँ जहाँ पर मतलब लार्ज कैप रहते ही नहीं, लार्ज एंड मिड कैप रहते ही नहीं हैं, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो आप अपने हिसाब से काम करिए, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी अपनी होती है ना। लेकिन हाँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई आपकी उम्र चाहे जो भी हो, एक सिस्टम से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पर ईजिली आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आपके प्रॉफिट भी कम नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और देखिए एक बात और भी मैं आपको कहना चाहूँगा, ये फॉर्मूला है, ये इसको तो मैंने तो नहीं बनाया है ना, इसको तो फाइनेंशियल जो भी एक्सपर्ट है या जो लोग अपने आप को दिग्गज मानते हैं और यकीनन है भी, उन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है, उन लोगों ने बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 फंड के बारे में ही बात की गई है। तो अब बात आती है कि मल्टी कैप हम यहाँ पर कितना % डालेंगे, उसके बाद मिड कैप में, मिड कैप का तो ले लिया गया है, यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप का नाम ही नहीं है, यहाँ पर कितना डालेंगे और मल्टी कैप में कितना डालेंगे। इसके अलावा सेक्टरल फंड वगैरह है, उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम कितना % डाल सकते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो 3 ही कैटेगरी के बारे में बात की गई है, मतलब लार्ज कैप में आपको ज़्यादा डालना है, लार्ज कैप में अपने कैपिटल का ज़्यादातर हिस्सा इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप में थोड़ा कम करना है, 20% के हिसाब से करना है। इसके हिसाब से अब एग्जैक्टली यही आप करें ना करें, लेकिन उस हिसाब से, क्योंकि मल्टी कैप का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है ना, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मल्टी कैप छोड़ ही दीजिए। और इस फॉर्मूला का ये मतलब नहीं है कि मल्टी कैप फंड लेने ही नहीं चाहिए, या फिर लार्ज एंड मिड कैप लेने ही नहीं चाहिए, फ्लैक्सी कैप लेने ही नहीं चाहिए, इंडेक्स फंड लेने ही नहीं चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है। मतलब इस हिसाब किताब से लार्ज मिड एंड स्मॉल में आप इस हिसाब किताब से एलोकेशन करिए। बाकी के फंड में आप देख लीजिए जिस हिसाब से आपके रिस्क प्रोफाइल है, जिस हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये सारी बात है। आई होप डैट कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।